हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा मर्डर केस 3000 पेज की चार्जशीट तैयार, 100 लोगों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक सबूत इस महीने के अंत तक हो सकती है पेश। तो दोस्तों, दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ 3000 पेज की चार्जशीट तैयार कर ली है। और दोस्तों, चार्जशीट के मसौदे में 100 से ज्यादा लोगों की गवाही है और इसमें महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक सबूत है, जिसे पुलिस ने महीनों की जांच के दौरान इकट्ठे किए हैं। और दोस्तों, पुलिस ने चार्जशीट में आफ्ताब के कबूलनामे और उसके नार्को टेस्ट के नतीजे और फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। फिलहाल दोस्तों, इसकी कानूनी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जा रही है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब के खिलाफ चार्जशीट जनवरी के आखिरी हफ्ते में दाखिल की जा सकती है और इसमें पुलिस के छतरपुर के जंगलों से बरामद हड्डियों और उनके डीएनए की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जिससे पुष्टि हुई है कि यह हड्डियां श्रद्धा की ही है। इसके अलावा दोस्तों, आफ्ताब पूनावाला का कबूलनामा और नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी शामिल है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सीजेआई युवा वकीलों से बोले, खामियां छिपाओ नहीं, सामने लाकर सुधारो। बताया एससी के फैसलों की कॉपी जल्द हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में मिलेगी। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि हमें अपने सिस्टम की खामियों को ढकने की जरूरत नहीं है, हमें इसे सामने लाकर इसकी मरम्मत करने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों, उन्होंने कोर्ट से जुड़ी सूचनाएं मिलने से आने वाली परेशानियां दूर करने के लिए तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। साथ ही दोस्तों, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपी जल्द ही हिंदी समेत देश की दूसरी भाषाओं में भी मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में काउंसिलिंग ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीजेआई ने कहा कि देश का अदालती सिस्टम लोगों के लिए बनाया गया है और सिस्टम व्यक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे युवा वकीलों को संबोधित करते हुए यह बात कही है। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं कामना करूंगा कि आप ऊंची उड़ानें भरे और अपने सपने साकार करें। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। फ्री और गैर जरूरी खर्चों ने बिगाड़े राज्यों के हालात, बड़ी कमाई प्याज में जा रही, फिर भी कर्ज बढ़ा रहे राज्य। तो दोस्तों, विकास का पहिया कर्ज के दलदल में धंस रहा है और राज्यों ने अप्रैल दिसंबर के बीच यानी दोस्तों 9 महीनों में जितना कर्ज लिया है उससे 52% ज्यादा तो जनवरी से मार्च के बीच लेने वाले हैं। और दोस्तों, 30 राज्यों ने अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान कुल 2.28 लाख करोड़ का कर्ज लिया था और वही जनवरी मार्च 2023 में 3.40 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी में है। तो दोस्तों, कर्नाटक सर्वाधिक 36,000 करोड़ कर्ज लेगा और रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में यह तस्वीरें सामने आई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब देश में सबसे बड़ा कर्जदार है और उसने अपनी जीडीपी का 53.30% तक का कर्ज ले रखा है और रिजर्व बैंक के मुताबिक किसी भी राज्य पर कर्ज उसकी जीडीपी के 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, पंजाब और हरियाणा अपनी कमाई का 21% हिस्सा ब्याज में चुका रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उत्तर भारत में 23-24 को फिर बारिश के आसार, मैदानी इलाकों में फिर बढ़ेगी सर्दी, हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें बंद। तो दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर अभी भी जारी है। इसके चलते दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में 23 से 24 जनवरी बारिश हो सकती है। वही हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम साफ रहा, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण लाहौल में 177 तो कुल्लू में 55 सड़कें बंद हो गई है। वही दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में रविवार यानी आज से ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल में शनिवार को हिमस्खलन हुआ है और बर्फबारी के बाद धूप खिलते ही दोपहर का लाहौल स्पीति में पीर पंजाब की चोटी से हिमखंड गिरा। तो दोस्तों, हिमस्खलन से इलाकों के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है और इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ और कुल्लू और लाहौल में करीब 45 पेयजल स्कीमें जाम हो गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत की पहली नेजल वैक्सीन की लॉन्चिंग 26 जनवरी को, भारत बायोटेक के एमडी बोले, पशुओं की लंपी बीमारी की वैक्सीन अगले महीने।
तो दोस्तों भारत बायोटेक 26 जनवरी को अपनी इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करेगी, जो भारत में अपनी तरह की पहली वैक्सीन है। तो दोस्तों कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है और दोस्तों वे भोपाल में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में बोल रहे थे। तो दोस्तों फेस्टिवल में शामिल हुए कृष्णा एला ने स्टूडेंट से बातचीत करते हुए कहा है कि मवेशियों में लंपी त्वचा रोग के लिए स्वदेशी टीका लंपी प्रोवेकिंड में भी अगले महीनों लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों कंपनी ने दिसंबर 2022 में बताया कि वह अपनी इंट्रानेजल वैक्सीन सरकार को 325 रुपए प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों को 800 रुपए प्रति शॉट के हिसाब से बेचेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के दौरान बच्चे की मौत, बेल ने 14 साल के लड़के को कुचला, इस साल फेस्टिवल के दौरान छठी मौत। तो दोस्तों तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई है और दोस्तों घटना धर्मपुरी की है। यहाँ 14 साल के गोकुल को एक बैल ने कुचल दिया। तो दोस्तों वह अपने रिश्तेदारों के साथ यह त्योहार देखने आया था और इस साल जल्लीकट्टू के दौरान यह छठी मौत है। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैल ने गोकुल को बुरी तरह कुचल दिया है और उसके पेट में गंभीर चोटें आई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस वीडियो फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि त्योहार देख रहे बच्चे तक बेल कैसे पहुंच गया। और अब तक फेस्टिवल में अरविंद राज, शिव कुमार, कलाई मुट्टी गणेशन सहित 4 बुल टेमर और गोकुल समेत 2 दर्शकों की मौत हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा की रेसलर कविता दलाल का खुलासा, बोली पूर्व आईपीएस अध्यक्ष के उत्पीड़न की वजह से छोड़ी रेसलिंग, विनेश फोगाट को देख हिम्मत आई। तो दोस्तों भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों के विवाद में हरियाणा के जिंद की WWE रेसलर कविता दलाल भी कूद गई है और दोस्तों उन्होंने कहा कि मुझे भी उत्पीड़न की वजह से रेसलिंग छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों जंतर मंतर पर भी विनेश फोगाट ने अपनी आपबीती बताई और वही कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है और इस तरह की स्थितियां खिलाड़ियों के चारों तरफ पैदा की जाती थी और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों उन्होंने आगे कहा है कि मैंने भी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस की प्रताड़ना के कारण रेसलिंग छोड़ी और उन्होंने कहा है कि आपबीती बताने की पहले हिम्मत ना जुटा पाई थी, मगर अब जंतर मंतर के आंदोलन के बाद हिम्मत आई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच भारत जोड़ो यात्रा शुरू, ब्लास्ट के बाद अलर्ट जारी, एनआईए जांच के लिए पहुंची, एलजी ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। तो दोस्तों जम्मू में कठुआ जिले के हीरानगर से कड़ी सुरक्षा के बीच भारत जोड़ो यात्रा रविवार को फिर से शुरू हुई है। तो दोस्तों शनिवार को ब्रेक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हीरानगर से सुबह 7 बजे यात्रा रवाना हुई। वही दोस्तों शनिवार को नरवाल में हुए ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और दोस्तों एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंच गई है और दोस्तों उधर एलजी मनोज सिन्हा ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यात्रा के दौरान सड़क के बाहर दोनों तरफ इंतजाम कर रहे कार्यकर्ता और समर्थकों ने राहुल का जोरदार स्वागत किया। वही प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा एजेंसियां जो कहती है हम उसका पालन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 23 लाख बिल चुकाए बिना होटल से फरार शख्स गिरफ्तार, कर्नाटक का रहने वाला है, फर्जी बिजनेस कार्ड और यूएई का नागरिक बताकर एंट्री ली थी। तो दोस्तों दिल्ली के 5 स्टार होटल से 23 लाख का बिल चुकाए बिना भागने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स की पहचान कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में रहने वाले 41 साल के मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है। तो दोस्तों उसे दिल्ली पुलिस ने 19 जनवरी को गिरफ्तार किया। तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने होटल में खुद को यूएई का नागरिक और अबू धाबी के शाही परिवार से संबंधित बताया था, साथ ही दोस्तों फर्जी बिजनेस कार्ड बताकर चेक इन किया था। तो दोस्तों पुलिस के मुताबिक शख्स 1 अगस्त 2022 को द लीला पैलेस होटल में गया और फर्जी पहचान बताकर 20 नवंबर तक रहा। वही दोस्तों उसने दी हुई तारीख से 2 दिन पहले ही चेकआउट किया और उसने अपने बिल के भुगतान के लिए होटल में एक चेक दिया था और जब चेक को अप्लाई किया गया तो चेक बाउंस हो गया। वही दोस्तों
दोस्तों शख्स जिस रूम में रह रहा था उसकी भी तलाशी ली गई है, तो पता चला है कि वह होटल का कुछ सामान भी साथ ले गया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है? तो दोस्तों अगर आप जानते हैं मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।